भाजपा के सबसे अधिक विधायक होते हुए क्यों आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चरण वंदना कर रहे हैं भाई? मैं तो चैलेंज करती हूँ, अगर है दम तो करके दिखा दो। लेकिन मैं जानती हूँ उनमें दम नहीं है, क्योंकि हमेशा से ही भाजपा जो है ना वैसाखी के सहारे ही चुनाव लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह चिराग पासवान ने काम किया और अभी दूसरी ड्यूटी उनको फिर से मिल गई है। चिराग को सोचना चाहिए, मतलब क्यों क्यों हमेशा यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में आपने अपने आप को बना रखा है। 2025 चुनावी वर्ष है, ऐसे में तमाम पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का ही एक प्रमुख घटक दल है, लेकिन उनके नेता की तरफ से एक बयान सामने आया है। नेतृत्व स्वीकार है, लेकिन जिसके आंकड़े यानी जिसके विधायक ज़्यादा होंगे उनके मुख्यमंत्री होंगे। इन्हीं तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता सारिका पासवान है, हम बातचीत करेंगे। सारिका जी, ये कैसा नेतृत्व है? एनडीए के 5 घटक दल में से एक प्रमुख घटक दल है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। बयान सामने आया है, नेतृत्व स्वीकार है, लेकिन जिनके विधायक ज़्यादा होंगे मुख्यमंत्री उनके होंगे। देखिए, मजबूत नेतृत्व तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह की बात कही है, मुझे लगता है उन्हें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से कहना चाहिए कि वो अपने आका जी से बात कर ले और बोले कि क्या मजबूरी, क्या कारण, क्या व्यवस्था है कि बिहार में हमारे सबसे यानी एनडीए के भाजपा के सबसे अधिक विधायक होते हुए क्यों आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चरण वंदना कर रहे हैं भाई? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है ये क्या बोल रहे हैं भाई। और मैं बता दे रही हूँ, बिहार में कभी भी अटल जी का सपना पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा से ही भाजपा जो है ना वैसाखी के सहारे ही चुनाव लड़ी है। और भाजपा भी जान रही है कि बिहार में उनका ना कोई ज़मीन है ना कोई आसमान है। जिस दिन बोलेंगे ना ये, अभी तो इनके प्रवक्ता इस तरह की बात बोल रहे हैं, मैं तो चैलेंज करती हूँ, अगर है दम तो करके दिखा दो। लेकिन मैं जानती हूँ उनमें दम नहीं है, ऐसी झूठ मूठ का नहीं होता है, सगुफा छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बयान मैम कैसे संभव हो सकता है, जब तक आप एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, आपकी जो 5 प्रदेश अध्यक्ष हैं सभी मिलकर जाते हैं, एनडीए का रथ रवाना, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, लेकिन एक जो घटक दल है, प्रमुख घटक दल है, चुनाव से पहले इस तरीके का बयान दे रहे हैं, एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी समझा जाए इसे। देखिए, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि चिराग पासवान ने जदयू को हराने के लिए सब कर्म किया। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह चिराग पासवान ने काम किया और अभी दूसरी ड्यूटी उनको फिर से मिल गई है। ये ड्यूटी है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ ना, जैसे होता है ना कि रेस में घोड़े को चाबुक मार करके छोड़ा जाता है कि जाओ जा करके रेस जितवाओ, है ना। तो भाजपा के वही ये एलजेपी-आर जो है ना, उसी घोड़े टट्टू के समान है वो। जब चुनाव आता है तो नीतीश जी पे प्रेशर करने के लिए ये लोग छोड़ देते हैं। अभी सगुफा छूट रहा है, कल को चिराग जी देखिएगा बयानबाजी करेंगे। अभी तो चरण वंदना कर रहे थे, इसके पहले पानी पी पी के गाली दिए, कोसे अलग चुनाव लड़े और बहुत हद तक वो नीतीश कुमार जी को उन्होंने सीटों में कमी भी की। भाजपा जो है ना उसकी यहाँ पे बिहार में ना ज़मीन है ना आसमान है, लेकिन वो किसी तरीके से जदयू के कई सीटों को हड़पने में वो कामयाब रही। अब पुनः जब चुनाव का समय है तो भाजपा उसी रणनीति पे उतर रही है और चिराग का इस्तेमाल जो है ना करे। लेकिन मतलब चिराग को सोचना चाहिए, मतलब क्यों हमेशा यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में आपने अपने आप को बना रखा है। यूज एंड थ्रो वाली स्थिति है चिराग पासवान की। अच्छा, एक बात बताइए, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को 2 टुकड़ों में बांटा, बिल्कुल किस तरीके से इनके 4 सांसद जो है भाजपा ने छीन लिए। याद है ना, पार्टी टूटी थी तो 4 सांसद भागे थे और अभी भी प्रतिदिन खबर सुर्खियां होती हैं कि एलजेपी के 3 सांसद जो है ना भाजपा के संपर्क में। आप सोचिए कि चिराग जी की स्थिति क्या होती होगी। प्रतिदिन वो उठते होंगे तो सोचते होंगे, सबसे पहले वो पूछते होंगे मेरी पार्टी बची भी है या टूट गई। अगर गलती से बच भी गई तो कल को देखिएगा साला और जीजा की पार्टी तो निश्चित रूप से 2 भागों में बटनी है, जैसे चाचा और दो व्यक्ति बचेंगे, भतीजे की पार्टी। हाँ, और क्या भाई, 3 सांसद तो प्रतिदिन से खबर आती है, मतलब न्यूज़ होता है भाई, वो हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो खबरों न्यूज़ की खबरें में तो ये भी आई थी कि जेडीयू के भी कई सांसद जो है बीजेपी के टच में, कुछ दिन पहले की भी ये खबर सामने निकल कर आई थी। नहीं, देखिए, जदयू की तो जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी बन करके रह गई और बावजूद इसके, लेकिन अभी ये जो बयान दे रहे हैं ना एनडीए के घटक और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम वाले, तो भाई आप आइए ना बिहार में शासन संभालिए ना। किसने रोका? और नहीं संभाल सके तो हम समझेंगे कि आपने दम में नहीं है, और दम नहीं है तो फिर बयान मत दीजिए। लेकिन ये एनडीए के कई नेता ये कहते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक जो घटक दल है वो अब उनका एक अलग राफ हो रहा है, एक अलग ही बयान सामने निकल कर आ रहा है। नेतृत्व हमें स्वीकार है, लेकिन
हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। इसी को लेकर तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक दफ़ा आप लोग के साथ भी आए थे। देखिए, भाजपा में एक भी ऐसा नेता नहीं है, एक भी ऐसा चेहरा नहीं है, या मैं यूँ कहूँ अगर जदयू को हटा दीजिए तो उसमें जितनी भी घटक दलें हैं ना, उनके पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है ना जो बिहार की कमान संभाल सके। बहुत ही कमज़ोर और मुझे लगता है आसरे पे चलने वाली पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे के आसरे पे चलती है। और यही कारण है कि आज तक भाजपा ने कभी भी एक चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया। कभी आपने सुना क्या कि भाजपा की तरफ से ये चेहरा है? नहीं, हमेशा जदयू की तरफ से ही वो चेहरा आता है, क्योंकि उनकी ज़मीन नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, उनकी कोई ज़मीन नहीं है बिहार में। और जो स्थिति अभी आने वाले समय में 2025 में दिखाई देगी, भाजपा का नेस्तनाबूद होना निश्चित है। आपने देखा दिल्ली के चुनाव में 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ की बिहारी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे उनको जवाब मिल गया, और आने वाले समय में 2025 में बिहार में मिलेगा। और जदयू की स्वीकार करना तो उनकी मजबूरी है ना। लेकिन अभी जिस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि जिनके सबसे ज़्यादा विधायक होंगे उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो करके दिखा दो ना। करके दिखा दोगे तो फिर हम भी जानेंगे कि आप में थोड़ा दम भी है। आप ये कह रहे हैं कि भाजपा का यहाँ समाप्ति हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि 2010 की जो पहले स्थिति थी, जो स्थिति हुई थी 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की, वो स्थिति अब इस साल होने वाली है 2025 चुनाव में। देखिए, पिछले बार भी ये सत्ता में आए तो कितनी परेशानियों से आए, आपको भी पता है। किस तरीके से मशीनरी तंत्र का दुरुपयोग करके उन्होंने हमें हमारे कई ऐसे जगहों सीटों पे उन्होंने हमें हराया इन्होंने। ये भी सबको पता है, बिहार की जनता भी जाने। बिहार की जनता ने तो बदलाव के लिए मैंडेट दिया था, और इस बार जिस तरीके के जिन मुद्दों पे बिहार में लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहाँ पे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी या जदयू अपने आप को खड़ा ही नहीं कर पा रहा है। आज भी अगर उनसे विकास की बात कीजिए तो देखिए पिछले 15 साल पहले पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि 17 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्या बोलेंगे वो? आज भी अगर आप विकास की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य पे बात कीजिए, तो क्या वो बात करते हैं? लालू जी का शासनकाल, ये तेजस्वी जी लालू जी के बेटे हैं। इसके अलावा इतर हट के आपने कभी देखा कि सकारात्मक उन्होंने कोई बयान दिया हो? तो बिहार की जनता जान रही है, आज युवा भी जान रहे हैं कि नौकरीदाता के रूप में जिस तरीके से तेजस्वी जी ने महज 17 महीने शासनकाल में काम किया, नौकरी ही नहीं, अपने कई ऐसे क्षेत्र में जो भी मंत्रालय राष्ट्रीय जनता दल के पास था, लगभग उन्होंने सभी जगह उन्होंने बहुत काम किया। चाहे मेडल लॉ, नौकरी पाओ जैसे मामले हो, चाहे सड़कों का निर्माण का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, पर्यटन क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया, कृषि क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया। तो मुझे लगता है अनगिनत ऐसे काम हैं जिसको देख करके बिहार की जनता जो है ना, वो अगर किसी पे भरोसा कर रही है तो वो हैं हमारे नेता, हमारे तेजस्वी यादव जी। आप लोगों में सब कुछ ठीक है महागठबंधन में? हाँ, बिल्कुल महागठबंधन। देखिए, आरजेडी सब ठीक है। देखिए, इंडिया और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन, ये 2 गठबंधन है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में वो महागठबंधन, और बिहार में महागठबंधन इंटैक्ट है, मजबूत है, बहुत बढ़िया है। ये सुन रहे थे सारिका पासवान, जो कि राजद प्रवक्ता हैं। 2025 चुनाव है, उसके ठीक पहले बिहार में सियासत हो रही है। राजद का स्टैंड साफ है, हम लोग महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो बयान सामने आया है, जिसको लेकर बिहार की सियासत काफ़ी गर्म हो चुकी है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बनी रही फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं सन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।